प्रीतिका मजुमदार और आज मैं बात करूंगी पितृ पक्ष में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और किस जगह पे हम पितरों का पूजा कर सकते हैं जिससे कि पितृ पक्ष में पितृगण हमारे जो पूर्वज हैं सिस्टर्स है वो खुश रहे। क्योंकि पूरे साल में जब एक बार पितृपक्ष आती है तो पूरे साल जल का इंतज़ार करते हैं हमारे पितरों। तो हमें क्या करना चाहिए इस पितृपक्ष में जो अमावस्या आती है उस अमावस्या में हमें ये काम कर सकते हैं जो आज मैं आपको उपाय बताऊंगी। और या फिर अमावस्या के अलावा भी पितृपक्ष की तो जो 16 दिन है, क्योंकि 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा 16 दिन तक जो पितृपक्ष रहते हैं, इस समय 16 दिनों में से किसी भी दिन आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। ये सारे उपाय पितृपक्ष में करना बहुत अच्छा रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अमावस्या के दिन आपको किसी भी पवित्र नदी या सरोवर के निकट आप जाइए और उसके किनारे में बैठकर किसी पंडितों से पितरों के निमित्त आपको तर्पण पिंडदान ये सब आपको करना चाहिए। और पितरों के जो आपके इंसिस्टर्स, आपके दादा या परदादा या फिर नाना नानी जो भी जिस तरह के खाना पीना उन लोगों को पसंद था, ऐसे चीज़ें पितृपक्ष के समय आपको उनके नाम पे पत्तल में सजा के आपको गंगा किनारे हो, नर्मदा हो, आपका कोई भी ब्रह्मपुत्र हो या फिर कोई भी नदी किनारे जाके या पवित्र नदी हो उसके किनारे जाके आप पितरों की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। और कोई भी पंडित से आप ये श्राद्ध की जो कर्म है ये आप कीजिए पितृपक्ष के समय। इसमें क्या होगा, जिन लोगों के पितृ दोष है वो पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगा उनको। इसके अलावा आप क्या करें, इसके अलावा आप जो पितृपक्ष में गरीबों को खाना खिलाए और जितना वस्त्र वगैरह हो सकते हैं तो आप गरीबों को वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा गरीबों को आप जो खाना खिलाए, भोजन कराए, ये तो आप करेंगे ही। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, जिन लोगों अंधा है, जिन लोगों की शरीर में कोई ना कोई हाथ पैर ठीक नहीं है, अपंग है, जिनका आंखें ठीक नहीं है, अंधा है, ऐसे लोगों को पितृपक्ष में खाना खिलाइए। इससे क्या होता है, इससे आपके ऊपर अगर कोई भी मुसीबत आती है, कुछ आती है तो उससे आपका रक्षा होती है। अमावस्या के दिन आपको पीपल का, अगर पितृपक्ष के अंदर बीच में अगर कोई भी अमावस्या आती है उसमें आपको क्या करना चाहिए, अमावस्या के दिन आपको पीपल की पेड़ की पूजा अर्चना करना चाहिए। और इस दिन आपको दोपहर 12 बजे से पहले ही आपको पीपल की पेड़ की 21 परिक्रमा करना चाहिए, मतलब 21 परिक्रमा पीपल की चारों तरफ करना चाहिए। और शाम को सूर्यास्त से पहले आपको पीपल की पेड़ के नीचे 5 आटे का दिया और सरसों के तेल में आपको दिया जला के पीपल की जो पेड़ की पूजा आपको करना चाहिए। और वहीं आप बैठ के आप जो भी आपको जिन देवी देवता को मानते हो वो उनका आप एक माला आप कर सकते हैं। उसके बाद पितरों के नाम पे वहाँ पे पत्तल में अमावस्या के दिन जो भी पितरों को पसंद है वो पत्तल में सजा के आप पीपल की पेड़ के नीचे रख के आइए और फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अमावस्या के दिन आप जो दृष्टिहीन है, जो अपंग है, जो मंदबुद्धि है, जो लंगड़े है और या फिर जिनका अंग भंग हो गया है, ऐसे लोगों को आप वस्त्रों का भेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने एक बार पहले भी बोला है। इससे जीवन में जो आने वाले संकट है, संकट से आपका रक्षा होती है। इसके अलावा रात्रि में आपको पितृ पक्ष में आपको रात्रि में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। आपको इस पितृपक्ष में आपको ये जो 16 दिन है किसी भी नदी, तालाब या सरोवर की साइड में किनारे पे दीपदान आप कीजिए और पितरों को याद करके दीप का दान कीजिए। और दीप खाली नहीं रखना, दीप के नीचे
जब भी आप दिया प्रज्वलित करेंगे, दिया को सीधा जमीन पे नहीं रखना। समझ लीजिए आप नदी के किनारे दिया रख रहे हैं, तो आप किसी ईंट के ऊपर कोई पत्ता रख के या फिर कोई प्लेट रख के, या फिर चलो आप कोई प्लेट नहीं रख पा रही है, ऐसी जगह आप गए हैं, तो कम से कम पीपल के ईंट रख के उसके ऊपर पीपल का पत्र रख दीजिए, बरगद का जो पत्ता है वो रख दीजिए, उसके ऊपर आप दिया रखिए। तो नदी का सरोवर का किनारे आप दीपदान कीजिए। गौशाला है जहाँ पे, वहाँ दीपदान कीजिए, ये बहुत शुभ रहता है। इसके अलावा पीपल के नीचे तो करेंगे ही, बरगद के नीचे आप कीजिए। जहाँ सुनसान पड़े हुए हैं, ऐसे जगह पे जहाँ लोग नहीं, कोई लाइट नहीं है, लोग आते जाते नहीं है, ऐसे जगह जहाँ पे मंदिर है, ऐसे जगह जिस मंदिर का साफ सफाई नहीं होती, ऐसे मंदिरों का साफ सफाई कीजिए। और ऐसे मंदिर जो जहाँ लोग आते जाते नहीं है, उसका साफ सफाई करके दीपदान कीजिए। वहाँ जाके भगवान की पूजा अर्चना कीजिए। वहाँ अगर शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कीजिए, बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। इससे आपको आपके पितरों का मुक्ति होगा। इससे भगवान प्रसन्न तो होगी और पितृपक्ष में अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके पितरों भी खुश होते हैं इससे। तो पितृपक्ष में आप जहाँ सुनसान जगह पे मंदिर है, जहाँ कोई आते जाते नहीं है, या फिर जिस मंदिर का साफ सफाई नहीं है, ऐसे मंदिर में आप जाइए और मंदिरों का साफ सफाई कीजिए। वहाँ अगर शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर पानी का धारा अर्पित कीजिए, दूध का धारा अर्पित कीजिए, बिल्व पत्र चढ़ाए, फूल से पूजा कीजिए भगवान जी का। इससे पितरों जो है, पितरों को मुक्ति मिलते हैं। और हमारे देवी देवता वो जो उनका तो वो तो खुश होते ही है, और पितृदेव भी हमारे खुश होते हैं ऐसे। तो पितृपक्ष में आप जितना भी कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं, जितना भोजन करा सकते हैं गरीबों को, मंदिर के या फिर मंदिर के बाहर जो रहते हैं लोग, जिनकी ज़रूरतमंद है, ऐसे लोगों को आप भोजन करा सकते हैं। कपड़े वस्त्रों वगैरह आप दान कर सकते हैं। और जगह जगह आपको पुष्कर जी, गंगा जी, यमुना जी और ब्रह्मपुत्र जी, नर्मदा जी, और आपको माँ सरस्वती जो नदी है, ऐसे पवित्र नदी और सरोवर के किनारे आप अगर दीपदान करते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा पुण्य अर्जन होते हैं।